दोस्तों नमस्कार। आज हेमंत आर्या मोटिवेशन ऑल इन वन वीडियो में आपका एक बार और स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों आपके बीच में एक कहानी लेके आया हूँ जो आपको बहुत एक प्रेरणा देगी, सीख देगी। दोस्तों हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है। लेकिन दोस्तों जो हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ही गांव में दो बच्चे रहते हैं। एक का नाम रहता है भोलू और एक का नाम रहता है सोनू। दोस्तों सोनू बड़ा रहता है और भोलू छोटा रहता है। दोनों बहुत ही क्लोज, बहुत ही जिगरी मित्र रहते हैं और दोनों की उम्र लगभग 5 या 4 साल के बड़े छोटे रहते हैं। सोनू बड़ा रहता है दोस्तों और भोलू छोटा रहता है। एक दिन दोनों बाल खेलते खेलते गांव के बाहर चले जाते हैं और अचानक बाल कुएं में गिर जाता है। कुएं में गिरने के बाद बाल को निकालने के दौरान बड़ा लड़का सोनू भी कुएं में गिर जाता है और वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। भोलू बेचारा छोटा लड़का करे तो क्या करे। 2 साल का भोलू और 5 से 6 साल का सोनू अब कैसे निकाले। छोटा बच्चा बड़ा ही बचपन से ही चालाक था। रस्सी को लाया और कुएं में डाला और कहा, भैया आप रस्सी पकड़ो, हम खींच रहे हैं। भोलू ने रस्सी को खींचने लगा और सोनू ने रस्सी को पकड़ा था। भोलू रस्सी खींचते खींचते सोनू को बाहर निकाला। अब दोनों मित्र सोनू और भोलू गांव में जाते हैं और कहते हैं कि सोनू कुएं में गिर गया था और हमने बचाया है, हमने बचाया है। फिर गांव के लोग कहते हैं कि तू 2.5 साल का लड़का और सोनू 5 साल का लड़का कुएं में गिर गया, तू कैसे बचा लेगा, तू झूठ बोलता है। इस बात को लेके गांव में पंचायत बैठती है। गांव में एक महात्मा जी रहते हैं, उनके पास जाती है ये घटना। महात्मा जी कहते हैं कि हाँ ये बच्चा बचाया है, हमने भी देखा है। तो गांव के लोग कहते हैं महात्मा जी भी झूठ बोल रहे हैं। भोलू बड़ा 2.5 साल का और सोनू 5 से 6 साल का लड़के को कैसे खींच के बचा सकता है। तब महात्मा जी कहते हैं हाँ खींच सकता है 2.5 साल का लड़का, भोलू बचा सकता है किसी की जान। तो गांव के लोग पूछते हैं वो कैसे। तो ऋषि महात्मा जी जो थे, साधु जी जो थे, वह कहते हैं कि इस भोलू को बचपन से किसी ने ये नहीं कहा है कि तुम यह कार्य कर नहीं सकते हो। इसलिए भोलू जानता था कि हमें बचाना है तो वह बचा लिया। इसलिए कहा जाता है कि जब
आपके माइंड को, आपके ब्रेन में कोई निगेटिव चीज़ें जब तक रहेंगी तब तक उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। जब तक पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी तो कार्य कर सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि आप ये कर नहीं सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, बस साहस रखिए। क्यों नहीं कर सकते हैं? दृढ़ संकल्प से आप आगे बढ़िए, आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन में सोच लिए होते कि मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, तो आज वो मिसाइल मैन के नाम से नहीं जाने जाते। दोस्तों, हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बचपन में सोच लिए होते कि मैं गरीब हूँ, अछूत हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो आज भारत का संविधान नहीं लिख पाए होते। दोस्तों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बचपन में सोच लिए होते कि मैं स्टेशन पे चाय बेच रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं राजनीति नहीं कर सकता, तो आज वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। दोस्तों, इसलिए कभी भी अपने बच्चों को पॉजिटिव सोच रखिए। बच्चों के प्रति कभी निगेटिव थिंकिंग ना रखिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारी कहानी यदि आपको दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। जय हिंद।